नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आप सभी को पता है कि कल आपका 23 फरवरी का इंग्लिश का एग्ज़ाम है और इंग्लिश के एग्ज़ाम में एप्लीकेशन नहीं पूछा जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और एप्लीकेशन पूछा गया इसका मतलब समझो कि आपका 5 नंबर पक्का होने वाला। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एप्लीकेशन लिखने का एक ऐसा आसान तरीका बताने वाला हूँ, जितना आसान कि आपके लिए अभी साइकिल चलाना भी नहीं होगा। तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं। एप्लीकेशन मैं इस वीडियो में लिखने वाला हूँ एप्लीकेशन फॉर फीवर। हेडमास्टर के पास लिखेंगे कि हमें बुखार है और आज हम स्कूल नहीं आएंगे। लेकिन आप किसी भी मैटर पे लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। फिर एप्लीकेशन फॉर गोइंग टू सिस्टर मैरिज, यानी कि बहन के शादी में जाना है, इसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, किसी के लिए भी। बस मैटर जो है आपको थोड़ा बदल देना है, लेकिन लिखने का स्टाइल सेम होगा। तो हमने ऊपर में लिख दिया, जो भी आपको लिखने के लिए बोला जाए वैसे लिख देना है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन फॉर फीवर, यानी कि हमें बुखार है। उसके बाद आपको उसके नीचे में लिखना है, ये पहली लाइन में टू के बाद एक कोमा लगा देना और उस लाइन को छोड़ देना है। और उस कोमा के आगे से दूसरी लाइन में नीचे लिखना है, टू के बाद द प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, यानी कि हेडमास्टर। प्रिंसिपल बोलो या फिर हेडमास्टर। तो टू द प्रिंसिपल, PRINCIPL, टू द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल, आप किस स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो वो स्कूल का नाम लिखना है, टू द प्रिंसिपल। मैंने लिखा टू द प्रिंसिपल गुरुकुल रहुआ, तो GURUKUL गुरुकुल। उसके बाद जहाँ पे था ये है वहाँ का नाम लिख दिया, तो गुरुकुल रहुआ। ठीक है, गुरुकुल रहुआ। उसके बाद स्कूल का नाम लिखने के बाद अब आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस लिए उन्हें एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो क्या लिखना है, उसके बाद नीचे वाली लाइन में SUBJECT सब्जेक्ट। क्यों हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एप्लीकेशन APPLICATION। आप अभी आपके पास बहुत सारा समय तो नहीं भी याद है, तो आप मीनिंग मिला के देख सकते हैं और याद कर लेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर SICK सिक लिव, लिव मतलब होता है छुट्टी, LEAVE लिव। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखना है रिस्पेक्टेड सर, या फिर आप मैडम के पास लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड मैडम तो लिखना है। यदि आपके प्रिंसिपल मैडम होगी तो आपको मैडम लिखना है, या फिर आपके प्रिंसिपल सर होंगे तो सर लिखना है। तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद सर लिख दिया। अब उस लाइन को छोड़ देना, अब उसके नीचे वाले लाइन से लिखना है। तो नीचे वाले लाइन से आपको क्या लिखना है, लिखेंगे आई बेग टू से डैट, आई बेग टू से डैट, ठीक है, डैट आई हैव बीन सफरिंग, SUFFERING सफरिंग, फ्रॉम FROM फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मैं बुखार से जूझ रहा हूँ। सिंस मतलब चूंकि, इसलिए। सिंस लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से, ठीक है। सिंस नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड, अटेंड द क्लास, CLASS क्लास, टुडे, TODAY टुडे, यानी कि इसीलिए मैं क्लास नहीं आ सकता हूं। तो टुडे काइंडली, अब हम उनसे प्रार्थना करेंगे, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट एंड होगा, तो काइंडली ग्रांट मी, मी लीव, LEAVE लीव, फॉर 2 डेज, 2 डेज, ठीक है, 2 डेज। आई सेल बी हाईली, HIGHLY हाईली थैंकफुल, THANKFUL थैंकफुल, ये सभी आपको पता होगा। थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस,
मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस दयालुता के कारण, इस आपने जो मुझे छुट्टी दिया। तो काइंडनेस, NESS नेस। अब हो गया, बस इतना ही छोटा लिख देंगे, अब फिर भी 5 नंबर ले आएंगे। लेकिन और कुछ लिखना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, YOU, उसके बाद आपको लिखना है योर ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा। तो योर ओबी ऐसे होगा, एक मिनट, OBEDIENT, ओबीडियंट। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, NAME नेम, जो भी होगा XYZ नाम लिख देंगे। उसके बाद आप किस क्लास में हैं, तो ये तो हमें है कि क्लास आप सभी 10th में होंगे, तो ये फिर XTH 10th, ठीक है। रोल नंबर जो आपका होगा वो रोल नंबर लगा देंगे और बस हो गया। और यहाँ पे आप डेट लिख देंगे, DATE डेट। और कल कौन सा डेट है जिस दिन आप लिखेंगे, तो 23 फरवरी 2026। बस इतना छोटा सा लिखना था, आप एक बार और देख लो। और इतना छोटा सा भी आप लिख दोगे तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे पक्के मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आपको किसी और चीज पे चाहिए कि एप्लीकेशन लिख के बताइए कि कैसे लिखना है इस पे, बहन के शादी में जाने के लिए या फिर जो भी है, आप मैंने इसे बता दिया तो आप तो खुद लिख ही लेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल का जो इंग्लिश का आंसर किया आएगा वो आप तक पहुंच पाएगा, वो भी बहुत जल्द। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।